Hello students, welcome back to e-learning classes of PNMSC High School. As you all know, we have completed 5 chapters from MSc textbook and we have also completed notebook work of the same. Today, we are going to start with chapter 6 and name of our chapter is empathy. So, I would like to request you all to open your textbooks and come on page number 22 so that we can start with explanation. Chapter 6 Empathy. Most of the times, we do not feel the other person's pain or sorrows till we have stepped into their shoes. Empathy is feeling what others feel from heart. It also gives rise to self-respect. So, empathy means that most of the times we do not feel the pain of others, neither we feel their sorrows until and unless we step into their shoes. So, empathy is the feeling which we can feel, or empathy is the sense or ability to sense other people's emotion. एम्पैथी क्या होता है कि जब हम किसी दूसरे का दर्द या दुख को खुद महसूस कर सके, उसे हम एम्पैथी बोलते हैं. अ बॉय वांटेड टू बाय पेट फॉर हिमसेल्फ. ही वेंट टू द पेट स्टोर टू बाय अ पपी. एक लड़का था, उसे अपने लिए एक पेट चाहिए था, इसलिए वो पेट स्टोर गया ताकि वो अपने लिए एक पपी परचेज करके ला सके. At the shop, he saw 4 puppies sitting together, priced at 100 rupees each. जैसे ही वो शॉप पे गया, उसने देखा 4 पपीज़ एक साथ बैठे हुए हैं और एक पपी का प्राइस 100 रुपीज़ है. There was another puppy sitting in the corner alone. और एक और पपी था जो अकेले कॉर्नर में बैठा था. The boy asked the owner if it was also for sale, then why was it sitting separately? तब उस बॉय ने उस शॉप के ओनर को, मतलब दुकानदार को पूछा कि अगर ये पपी भी सेल के लिए है तो ये अकेला क्यों बैठा है. द ओनर इन्फॉर्म्ड हिम दैट इट वॉज डिफॉर्म्ड एंड हेंस नॉट फॉर सेल. तब ओनर ने उसको बताया कि ये जो पपी है वो डिफॉर्म्ड है. डिफॉर्म्ड का मतलब क्या होता है कि उसकी बॉडी का कोई भी एक पार्ट वो नॉर्मल नहीं है, नेचुरल नहीं है, या तो फिर वो जो एक्यूरेट शेप होना चाहिए उसमें नहीं है, इसलिए वो सेल के लिए नहीं है. द बॉय इंक्वायर्ड एज टू व्हाट द डिफॉर्मिटी वॉज, टू विच द ओनर रिप्लाइड दैट द पपी वॉज बॉर्न विदाउट अ हिप सॉकेट एंड हैड अ लेग मिसिंग. तब उस बॉय ने उसको पूछा कि उसके बॉडी में क्या प्रॉब्लम है, क्या कमी है. तो ओनर ने बोला कि ये जो पपी जब बॉर्न हुआ था तब उसका हिप सॉकेट नहीं था और उसका लेग भी क्या है, मिसिंग है. नाउ द बॉय आस्क व्हाट वुड यू डू विद दिस वन. तब उस बॉय ने पूछा कि अब आप इस पपी का क्या करोगे. टू दिस द शॉपकीपर रिप्लाइड इट वुड बी पुट टू स्लीप. तब शॉपकीपर ने बोला कि ये जो पपी है उसे सुला दिया जाएगा. The boy wanted to play with the puppy. He asked the owner's permission, which he readily granted. और उसको क्या करना था, बॉय को उसी पपी के साथ खेलना था, तो उसने ओनर की परमिशन ली और ओनर ने भी परमिशन दे दी. The boy took the puppy and cuddled it towards him. The puppy licked the boy on his ear. Immediately the boy decided to buy this puppy. फिर बॉय ने क्या किया, उसने इनिशिएटिव लिया और उसने पपी को बुलाया और उसके साथ कडल किया, उसके साथ खेला. और पपी ने क्या किया, बदले में उस बॉय के कान को चाटने लगा और तभी उस बॉय ने सोच लिया कि वो ये पपी को परचेज करेगा. द शॉपकीपर सेड दैट इज़ नॉट फॉर सेल, बट द बॉय इंसिस्टेड दैट ही वांटेड इट. तब शॉपकीपर ने बोला कि ये जो पपी है वो सेल करने के लिए नहीं है, पर बॉय क्या करने लगा, उनको इंसिस्ट करने लगा, ज़िद करने लगा कि उसे यही पपी चाहिए. फाइनली द ओनर अग्रीड. द बॉय पुल्ड आउट अ 5 rupees coin फ्रॉम हिज पॉकेट एंड स्टार्टेड टूवर्ड्स होम टू गेट द रिमेनिंग 95 rupees फ्रॉम हिज मदर. तब क्या हुआ, ओनर ने फाइनली अग्री कर लिया कि ठीक है तुम ये पपी को ले जाओ. तो बॉय ने क्या किया, अपनी पॉकेट में से 5 रुपये निकाल के ओनर को दिए और बाकी के 95 रुपीज़ लेने अपने घर, अपनी मम्मी से लेने के लिए अपने घर गया. एज ही रीच द डोर द शॉपकीपर आस्क्ड आई डू नॉट अंडरस्टैंड वाई यू वॉन्ट टू पे द फुल अमाउंट फॉर दिस वन व्हेन यू कैन गेट अ बेटर वन फॉर द सेम प्राइस. जैसे ही वो दुकान के दरवाजे पे पहुंचा तो ओनर ने उसे बोला कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें यही पपी क्यों लेना है, वो भी पूरे 100 रुपये भर के
जबकि तुम पूरे 100 रुपये भर के एक दूसरा पपी ले सकते हो जो एकदम परफेक्ट है। The boy didn't say a word. He just lifted his left trouser. तो बॉय ने क्या किया, एक भी वर्ड नहीं बोला। उसने क्या किया, अपने लेफ्ट लेग का ट्राउज़र थोड़ा सा ऊपर किया। तो ओनर वॉज स्पीचलेस, और बाद में वो देखने के बाद ओनर स्पीचलेस हो गया, उसने कुछ भी बोला नहीं। He was surprised to see even the boy's leg had been fitted with the artificial limb. और शॉपकीपर देख के बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गए, शॉक्ड हो गया। क्यों? क्योंकि वो बॉय के पास भी एक लेग नहीं था, उसकी जगह पे आर्टिफिशियल लिम्ब लगाया गया था ताकि वो चल पाए। After a moment's silence, all that the shopkeeper could say, I understand, go ahead and take this one. और जब आर्टिफिशियल लिम्ब देखा ओनर ने, तब वहाँ पे दोनों के बीच एक साइलेंस रह गया। और बाद में शॉपकीपर ने बोला कि ठीक है, आई अंडरस्टैंड, गो अहेड, और ये वाला पपी आप ले लो। एम्पैथी इज़ फीलिंग फॉर अदर्स फ्रॉम योर हार्ट। इसका मतलब है कि किसी के लिए वही चीज़ फील करना जो वो सफ़र कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पैथी। दिल से उसके लिए फील करना। जैसे ये बॉय है, उसका भी लेफ़्ट लेग नहीं है, तो उसको पता है कि उसका पेन क्या होता है, उसका सॉरो क्या होता है, इसलिए उसने उस पपी का दर्द समझा। सो दैट इमोशन इज़ नोन एज एम्पैथी। The key value of this chapter is self-respect. I hope you all are clear with the explanation of chapter 6, empathy. So my dear students, this is all for today's explanation. Now you will be provided with notebook work of this chapter, that is chapter number 6, which you are going to write in neat and clean handwriting in your notebook. We will meet very soon with new chapter. Till then, keep learning, keep completing your notebooks, stay home, stay safe, take care of yourself. Thank you.